संगठन और इस समूह से जुड़े हुए सभी मेरे दोस्तों सदस्यों को रमेश उनियाल का सादर प्रणाम। अभी मैंने मोबाइल खोला तो हमारे अध्यक्ष आदरणीय मौर्य साहब का और हमारे संयोजक आदरणीय जोशी साहब का वो मुझे कुछ बधाई थी और शुभकामनाएं थी कि मैंने ये जो इवेंट रखी। दरअसल मैं राजा राम मोहन राय के जन्म दिवस पे हम 22 मई को रखना चाह रहे थे कि राजा राम मोहन राय तो महात्मा गांधी की जब वो मृत्यु हुई उससे भी 36 साल पहले जो है उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया उन्होंने। यानी गांधी जी के जन्म से 36 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था। वो तो काफ़ी पूरी उम्र भर राजा राम मोहन राय ये हिंदू धर्म की कुरीतियों के लिए काम करते रहे। तो 22 मई को हम रखना चाह रहे थे तो वो नहीं हो पाया क्योंकि दासना वाले गुरुजी ने टाइम नहीं दिया। उन्होंने 30 तारीख को दिया। मैंने कहा चलो 30 तारीख को करते हैं। अब फिर भी दासना वाले गुरुजी नहीं आए। उनके 2-3 सदस्य शिष्य आए पर उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। फिर वो नरेंद्र सिंह नेगी और डॉक्टर पुरोहित वगैरह काफ़ी लोग हमारे मित्रगण आ गए थे। तो पूरा जो है हमने जो है समरसता भोज रखा है। तो ये इसकी ये पूरी वो आ रखे थे, बल्कि इसको जब इसमें आई तो वो खांगर साहब थोड़ा नाराज़ हो गए। भाई तो खांगर साहब से मैं यही कहूँगा कि देखिए जी, मैं तो उस दिन इसलिए विचलित हुआ कि सभी लोग वो देख रहे थे, क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोग्राम था उस पे कुछ अपने धन्यवाद और टिक्का टिप्पणी, आप वो नहीं देख के सीधे आपने एंटी मोदी वो भेज दी। आप जानते हो यहाँ 100 में से 5-6 लोग होंगे जो मोदी के विरुद्ध हैं, नहीं तो सभी तो लगभग समर्थक हैं क्योंकि हमारी जो सरकार चल रही है। देखो मोदी का भी कोई विकल्प तो है नहीं, तो मोदी का जिस दिन विकल्प होगा उस दिन आएंगे लोग, इधर उधर जाएंगे। तो अब मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। अरे भाई आपने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया है कि नहीं बनाया है, तो जो समस्याएं मैं सारी दूर कर रहा हूँ यार। एक किनारे से बैठ के आप लोगों को फ़ोन फान करके जो है वहाँ मीटिंग करवा रहा हूँ, पूरे काम कर दिए। जब से ये संगठन बना सारे काम जो रिटायरमेंट के हमने कर दिए और आप जो है वो सब कुछ भुला के बस आप उसको पॉलिटिकल पोस्ट तो धर्मानंद जी ने मेरे से बोला कि भाई साहब इसको चलने दो क्योंकि थोड़ा बहुत सरगर्मी बनी रहती है। तो इसलिए मैंने, नहीं तो मैं एक बार बिल्कुल ही इसको कह रहा था कि इसको तो बंद ही करो पॉलिटिकल पोस्ट। तो कोई बात नहीं, आप बड़े ढंग से हम लोग यदि अपने पॉलिटिकल पोस्ट भी भेजते हैं, ज़्यादा टारगेट हम ना राहुल गांधी को करें ना वो करें जो वो हैं, बड़े सलीकेदार जो है पोस्ट है हम आपस में भेज सकते हैं। पर ये ना हो कि किसी पोस्ट को भेजने से उसके समर्थक बुरा मान जाएं, चाहे राहुल के समर्थक हों चाहे मोदी के समर्थक हों। बाकी अन्य का तो कुछ है ही नहीं, अन्य का तो मैं समझता नहीं। देश में कांग्रेस ज़रूर खड़ी रहनी चाहिए थी, अब वो नहीं हो पा रहा। भाई वो दुर्भाग्य है देश का या जो कांग्रेस के समर्थकों का कि नहीं हो पा रही है, पर होगा। चलो जो भी है, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। तो अब ये समरसता भोज जो मैंने रखा तो मुझे थोड़ा सा, जैसे मौर्य साहब ने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा तो आदत तो है ही कुछ ना कुछ करने की, और मैंने वो रख दिया। अब ये है कि रिस्क जिसकी लेने की आदत होती, मैं तो कोरोना पीरियड में कश्मीर चला गया था। डॉक्टर जोशी मेरे साथ हमेशा रहते हैं पर वहाँ भी इनके बच्चों ने इनकार कर दिया जाने के लिए।
और मैंने टिकट भी करवा रखे थे। तो मेरे लड़के ने भी कहा कि पापा ऐसे में मत जाओ, एक तो कोरोना पीरियड चल रहा है, दूसरा वहाँ उग्रवाद है। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भैया हम 60 से ऊपर हो चुके हैं, अब मरेंगे भी तो अब कौन सी बड़ी बात है। तो तब वो चुप हो गया। तब मैं गया वहाँ पूरा पूरा कश्मीर घूमा। वो जय जय शिव शंकर वाला वो मंदिर भी देखा, जहाँ हम तुम इस कमरे में बंद हों वो वाले बंगले देखे, सारे घूमे वहाँ। तो उसके बाद आ गए। कोई ऐसा तो है नहीं, तो रिस्क तो बना रहता है ज़िंदगी में, रिस्क तो है ही सर, हर जगह थोड़ा ना थोड़ा रिस्क तो है ही है। अब ये जो मैंने पोस्ट रखी है, तो ये इवेंट रखी है, ये बहुत अच्छी निभी है। और आगे अब मैं, क्योंकि 24 दिसंबर को वरुण जी का वो करता हूँ, और 22 मई को मैं, इस बीच में भी एक बार मैं एक भोज और रखूँगा। यदि आप लोग कुछ मेरा सहयोग करना चाहें, सहयोग मैंने पैसे में नहीं, आप लोगों को टूर में चलना है, सीधे यहाँ से अपनी कार तैयार रखें। यदि कुछ हैं कि समझते हैं कि हाँ भाई रमेश उनियाल भी कुछ हमारे बीच हमारे एक प्रतिनिधि हैं, यदि मेरे साथ चलना चाहें तो पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस एक दो जो है गांव में मैं फिर ये करना चाहूँ, उसमें वीआईपी कोई नहीं ले जाऊंगा, बस अपने रसोईया जाएगा, वो जाएगा, और हम वो जो दलित बस्ती है वहाँ पे जाके भोजन बनाएंगे, और हम भी 10 20 50 लोग जो हो गए इकट्ठे, और वो दलितों के साथ मिलकर हमें भोजन खाना है। तो इसीलिए बस इससे थोड़ा सा भाई एक बात है कि 7 8 साल रह गए ज़िंदगी के, अब 80 के बाद तो बच्चे जाने भी नहीं देंगे इधर उधर, तो तब तक कुछ अच्छे काम किए ही जाएं। तो बस यही मेरी प्रार्थना है, आप लोग कोई बुरा ना माने भाई। अब कहीं पे कुछ कोई वो होगा तो मुझे वो गलत तो करना। एक बार सुंदरदास जी ने बाबा रामदेव की नंगी फ़ोटो भेज दी मेरे पास, वो उसमें थोड़ा उनका नग्न कुछ दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा भाई ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो मैं बाबा रामदेव से कोई प्रेम है ही नहीं, वो इतना बड़ा काम कर रहा है विश्व स्तर में, आज 4थे नंबर का आ रहा है, तो तुम मतलब। तो फिर मैंने उनको डांटा डूंटा, फिर भाई एक बात है, ये इस ढंग का मत भेजो भाई, है ना। और इससे साफ जाहिर है कि तुम जो है समर्थक नहीं हो, और तुम जानते हो कि रमेश उनियाल बाबा राम से जुड़ा हुआ, तो इसको भेजो। तो कैसे दोस्त हो यार तुम, हैं? एक एसएमएस तो तुम कर नहीं सकते अपने ही फेवर में, और उल्टा तुम वो करते हो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना तो मुझे बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और बाकी भाई जो सही ढंग से मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे से वास्तव में प्रेम करते हैं, तो थोड़ा सहयोग की मैं अपील करूँगा। जैसे कि हमने ये वो गाय पालन वाले में जो है उनको 1 लाख रुपए दिए थे, तो सभी लोगों ने हमने पकड़ पकड़ के सहयोग मांगा, पर मांगा है। ऐसे ही मैं इसमें ये कहूँगा, खाली चलना है आपको, एक कार लेके ज़रा चल लीजिए यार, टूर हो जाएगा, और हमें खाना खाना है, फिर वापस आ जाना है। देहरादून वालों को, देहरादून ऋषिकेश टिहरी वालों को, ये नहीं कि मैं मौर्य साहब को कहूँ कि आप गोरखपुर से आ जाओ, उनको प्रसाद साहब को कहूँ कि आप वहाँ से आ जाओ। खाली देहरादून टिहरी ऋषिकेश में यदि कोई लोग चल सकते हैं मेरे साथ, तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। धन्यवाद।